वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। आज बायोलॉजी के क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 होने वाला है, जिसका नाम है इवोल्यूशन। मैंने प्रीवियस क्लास में इवोल्यूशन के बारे में अच्छे से समझाया था कि इवोल्यूशन जो होता है वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग है। फिर मैंने बताया कि कुछ साइंटिस्ट लोगों ने थ्योरी दिया था, यानी अपनी अपनी बातें रखी थी कि कैसे ये दुनिया बना। जनरली इवोल्यूशन जो हुआ तो डेफिनेटली दुनिया के आने के बाद ही हुआ होगा। ये अर्थ बना, फिर उसके बाद इसमें जीव आए, जीव से धीरे धीरे जीव बढ़ते चले गए, यानी उसमें एडवांस कैरेक्टर चला आता गया, फिर ह्यूमन बीइंग बना, जो कि इस सृष्टि का, इस दुनिया का सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम लोग अब बात करें इसमें कि ये अगला जो थ्योरी था, ये था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको एबायोजेनेसिस बोला गया, और इससे बोला गया था स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन में कहा गया था कि ये दुनिया अचानक से बना, भगवान बनाए, जिसमें सारी चीज अचानक से आ गया, पेड़ पौधे जीव जंतु आदमी सब वगैरह वगैरह आ गया। ठीक है, उसको स्पेशल क्रिएशन बोला गया था। और इसी के बाद आया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम जल्दी में, ठीक है ना, फट से। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको एबायोजेनेसिस भी बोला गया। ए का मतलब होता है नो, ठीक है, और बायोजेनेसिस का मतलब होता है लिविंग सिंथेसाइज करेगा। तो यहाँ पे कोई लिविंग सेल का बात था ही नहीं, न लिविंग सेल से ये कोई भी जीव ओरिजिनेट हुआ, ये थ्योरी ये कहता है इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, देखिए लिखा हुआ है, बस यही बोलना है, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। समझ में आया? यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से ये लाइफ जन्म गया है, यानी ये लाइफ हो गया है। वो भी कैसे? स्पॉन्टेनियसली, बाय अ प्रोसेस, बहुत तुरंत से एक प्रोसेस के दौरान, जिसको बोलते हैं एबायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एबायोजेनेसिस। इसी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल बहुत अच्छा वाला है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हमने घर में रॉ वेजिटेबल्स है, या फिर फ्रूट्स है, कच्चा, ठीक है, या फिर पक्का, रॉ, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुक्ड भी बोल सकते हैं, कुक्ड या रॉ दोनों, वेजिटेबल, फ्रूट्स, या कोई भी ईटेबल्स आइटम होता है। अगर इसे आप लेफ्ट करके, ओपनली लेफ्ट छोड़ दीजिएगा कुछ समय के लिए, ठीक है, ओपन करके, यानी 2 डेज 3 डेज के लिए अगर आप छोड़ दीजिएगा, और खास करके हॉट समर सीजन है बहुत तेजी से, तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉट हो जाएगा। रॉट का मतलब होता है सड़ना, ठीक है, रॉट का मतलब क्या होता है? सड़ना। ये सड़ के फिर इसमें कुछ छोटे छोटे, ठीक है ना, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये कुछ पेस्ट और इंसेक्ट्स लग जाते हैं उसमें, यानी कीड़े मकोड़े चले आते हैं, ठीक है, उसमें पिल्लू घूमने लगता है, देखे है ना। यानी अगर कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिएगा तो हटाइए, देखिए ये क्या हो गया। तो हमने छोड़ा सब्जी, उसमें आ गया जीव। आया कि नहीं आया? जीव आ गया। कैसे आ गया भाई, समझ में नहीं आया। अब हम एक आध एग्जाम्पल और अच्छे से समझाना चाहते हैं आपको। चलिए, जैसे एक ये खाली जगह है, ठीक है ना, एक पायनीर एरिया है जहां पे कुछ भी नहीं है, यानी नथिंग, एक खाली जगह है, ठीक है, एक स्पेस है जहां पे कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे बारिश हुआ, रेन हुआ, ठीक है, रेन के बाद सबसे पहले क्या आया? वाटर आया। आया कि नहीं? ये जैसे ही वाटर आया, कुछ नहीं था, वाटर आया, यहाँ पे मेढक दिखाई देने लगेगा, मछली दिखाई देने लगेगा, कुछ डायटम्स यानी छोटे छोटे जीव जंतु दिखाई देने लगे। कहां से ये सब चले अचानक से? ठीक है, यानी ऑटोमेटिक है कि ये सब चला आता है। तो ये कुछ, ये थ्योरी पे ये सब शायद क्रिएशन करके माइंड में सोच के बहुत तरीकों से बनाया हुआ। देखिए लिखा हुआ है, ऐसा माना था, इट वाज बिलीव दैट फिशेस एंड फ्रॉग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मड, यानी मड, ये फीचर जो हो गया, उससे फिश और फ्रॉग चले आते हैं। समझ में आया? कहां से आया पता नहीं चला। मैगोट्स अराउज फ्रॉम द डिकेइंग मीट। मैगोट्स जैसे कि जो सड़ा हुआ मीट है, उसमें से कुछ वही मैगोट्स, यानी जो कीड़े मकोड़े और जो पिल्लू उल्लू होते हैं वो उग जाते हैं। एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम प्लांट जूस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एयर एंड वाटर, यानी इंसेक्ट्स जो होते हैं वो प्लांट जूस से चले आते हैं, और एयर और वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो ये सब कहां से आया अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो ये थ्योरी आया कि शायद ये स्पॉन्टेनियस क्रिएशन हुआ होगा, एबायोजेनेसिस से, क्योंकि जितनी भी चीजें हो रही है उसमें लाइफ नहीं है। मिट्टी में लाइफ है क्या? नहीं। कि लाइफ सस्टेनिंग सब्सटेंस है, वाटर आया, वाटर में लाइफ है क्या? नहीं। देखिए यहाँ पे जीव आ गया, लाइफ आ गया। फिर उसका वही सड़े गले चीजों में हमने जो खाने वाला चीज देखा, उसमें लाइफ है क्या? नहीं, क्योंकि उसे तो कुक कर दिया हमने, या फिर रॉ भी कच्चा भी तोड़ के रख दिया है। फिर उसमें कैसे चला आएगा, उसमें पिल्लू कैसे लग जाता है, चाहिए सारा चीज, तो ये रॉ हो गया। तो ऐसा माना गया कि ये जो है
ये सारी चीजें कैसे बना है भैया, ये एबायोजेनेसिस से बना है, यानी कहां से आ गया, यानी नॉन लिविंग मैटर से ये सारे जीव चले हैं। लेकिन आगे जाकर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस पास्चर, आपने बचपन में इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा। पास्चुराइजेशन मेथड को इन्होंने ही दिया था, यानी दूध को अगर कोई चीज किसी चीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है जो हमें हानि पहुंचा सकता है, तो एक मेथड इन्होंने दिया था पास्चुराइजेशन मेथड। ये बहुत एप्लीकेबल मेथड है और कई बार कंपटीशन एग्जाम तक भी पूछे हुए हैं। पास्चुराइजेशन मेथड के दौरान क्या होता है, मिल्क को अच्छे ढंग से प्रिजर्व करने के लिए 1 से 2 दिनों तक मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि मिल्क ऐसा चीज है कि कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो वो फट जाता है, अगर गर्मी में छोड़ दीजिएगा तो वो फट जाएगा, दूध उबालिएगा तो इन्होंने क्या किया, मिल्क को सबसे पहले गर्म किया 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर डायरेक्ट कूल डाउन कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर उसको पैक करके फिर यहाँ चला गया। तो जितना भी मिल्क चला, देखिए नीचे लिखा हुआ पास्चुराइज्ड, यानी पास्चुराइजेशन है, उसको उस मिल्क में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मर गए हैं और उसको कुछ दिन के लिए रखा जाता है। तो लुईस पास्चर ने दिए थे, इन्होंने इस थ्योरी को डिस्प्रूव्ड कर दिया, यानी क्या कहा कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये एक्सप्लेन करके बता दिया था कि ऐसा इस तरीके से नहीं होता है। इन्होंने फिर आगे जाके कहा, इन्होंने बताया कि जितने भी लाइफ है, जो भी लाइफ है, ये लाइफ ओरिजिनेटेड होता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। किससे, यानी हर एक लाइफ अपने पिछले वाले लाइफ से आता है। समझ में आया, तो ये ऑल लाइफ इज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और जब सेल आप लोग पढ़ रहे होंगे क्लास 11th में, तो यही बताया गया था ओमनी सेलुलर और ई सेलुलर, यानी ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी जितने भी लाइफ है वो पीछे के लाइफ से आते हैं। जैसे इमेजिन करते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग लाइफ है, हम ही लोग लाइफ को फिर क्रिएट करते हैं, यानी जब शादी वादी होते हैं तो बच्चे होते हैं तो कहां से आता है, हम ही लोगों से आता है वो लाइफ। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर ये वर्ड था, तो इन्होंने कहा कि ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी प्री से आता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा किंगडम, साम्राज्य को, यानी कंप्लीट फाइलम किंगडम आपने पढ़ा, एनिमेलिया किंगडम में भी आपने देखा, फिर प्लांटे में भी आपने देखा। दे आर कंप्लीटली लिंक्ड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी हर एक फाइलम एक दूसरे से जुड़ा होता है और एडवांस कैरेक्टर लेके आता है। तो यहाँ पे परमानेंट हुआ। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे चला। ओके, इस बात में कोई दिक्कत, हमने 2 खत्म कर लिया। एक खत्म किया स्पेशल क्रिएशन, दूसरा खत्म किया स्पॉन्टेनियस जेनेरेशन, जिसे एबायोजेनेसिस बोलते हैं। तीसरा अब चलेगा मेन चीजों में कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुआ। आज से 10,000 या 10 लाख या 10 करोड़ पहले हमारा धरती कैसे था, 10,000 पहले कैसे था, 10 लाख पहले था, 10 करोड़ पहले कैसे था। ठीक है, इस सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग कहां से आए, कैसे जन्म हुआ हम लोगों का, ये सब बात करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।